नमस्कार दोस्तों, जय महावीर बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और न्यूज ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। वह समय का इंतजार इस जीवन में आपको काफी दिनों से था, आखिर वर्ष में आ ही गया जिस समय का आपके इंतजार था। जी हां दोस्तों, समय कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए यह समय आपको काफी दिनों से इंतजार था। आपका जो भी हुआ काम बिगड़ रहा था, वह काम अब सफलतापूर्वक काम बनेंगे और महाबली बजरंगबली की कृपा से कुछ संकेत रहने वाले हैं। वह भी व्यवसाय संबंधित, कैरियर संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, सभी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इस खास वीडियो में तो आपसे में ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि यह वीडियो आपकी जीवन की सबसे बड़ी लाभकारी वीडियो होगा। यह वीडियो को आप शुरू से अंत तक आदि देख लिए तो यकीन मानिए जीवन में आपका 100% बदलाव आएंगे और जीवन एक तरफ से दूसरी तरफ बदलने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेंगे। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वारा और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि मैं खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब शक्ति की सत्य से लड़ाई होगी, शक्ति अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि सत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी सत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। और ठीक से ही आपकी राशि पर जो कि हो रहे हैं, आप सच का सामना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह बात को ठुकरा दिया जाता है और आपका साथ देने में हर एक व्यक्ति नाराज हो जा रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, सत्य की विजय होती है। ऐसा आपको भगवान स्वयं आपकी राशि पर बेजमैन हुए हैं। महावीर बजरंगबली और आखिरी एहसास आपके साथ कब तक होगा, क्योंकि आप ये बात का जानना तक किन मानिए अगले 24 से लेकर की 48 घंटे के बीच आपकी जीवन में कठिन परीक्षा शुरू होने वाले हैं और आपके अंदर सारे कर्मों को झांक लेंगे। महावीर बजरंगबली दोस्तों, आप ऐसे भी जातक व्यक्ति देखे होंगे कि वह कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से काम करते हैं जो कि उन्हें आगे चलकर कि काफी दुख एवं संकट का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी वह आपको देख करके हंसने की कगार पर चल रहे। जी हां दोस्तों, और आपका हर एक बात का मजाक बना दिया जाता है, आपका जरा सभी कदर नहीं किया जाता है। आप लगती है कि कोई ऐसे हैं जो कि पहचानता तक नहीं है आपको, और वह वजह है, जी हां दोस्तों, पैसे की, या आप सच समझते हैं पैसे की वजह से आपको भूल चुके हैं और आपके साथ खड़े होने की वह कोशिश नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, आप लाख जो कि लोगों के लिए भलाई की लाख कोशिश की है, उनका मदद करने के लिए जब आपकी बारी आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ वह छल कपट और पैसे ठगने की ही काम करने लग जाते हैं। वह कोई आपकी आस पड़ोस की ही व्यक्ति होते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी जीवन में बिल्कुल ही सतर्कता दिखाते हुए अपने कामों को निकालना है और इस समय में अपने काम पर अत्यधिक देना। ध्यान आपका काम बिल्कुल ही सफलतापूर्वक बनेंगे। आखिर भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अच्छे से कम करते हैं, उनके विचार से चलते हैं, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का साथ हो कभी नहीं देते हैं जो सत्य काम करते हैं, सत्य कार्य को करते हैं और अपने सुख की प्राप्ति के लिए। जी हां दोस्तों, अपनी सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों को दुख में धकेलना का काम आप ना करें। ऐसे में भगवान अधिक कर्म का हिसाब रख रहे हैं और किस कर्म का आपको कब फल दे देंगे वह किसी को पता नहीं होते। और भगवान भी कुछ व्यक्ति का खास रूप बनाकर कि आपके घर दरवाजे पर आएंगे और आपका कम देखेंगे
और अगले 24 से 48 घंटे के बीच में आपका किस प्रकार से कम रहने वाली उसे कम से हिसाब से आपके जीवन की तकदीर को बदलने में महावीर बजरंगबली जरा सभी समय नहीं लगाएंगे। ये दोस्तों ये भी सुने होंगे कि जी राशि के जातक व्यक्ति पर यदि महाबली संकट मोचन का कृपा बन गई तो उनका तो धन धान्य से घर भर जाएगा, और वहीं उनकी नजरों में आप गिर गई और कुछ ऐसी कम करने लगे, उनका संकट आपको एक तरफ से आपको बर्बाद करने की राह पर ले जाएंगे। तो आपको सोचना है कि अगले 24 घंटे के अंदर किन कर्मों को लेकर के करना चाहिए। साथ ही दोस्तों हम यह दिशा दिखाना चाहते हैं आपको कि आपके जीवन की इस समय में बहुत ही कदर है। इन समय का कद्र करें। आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपको कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। जी हां दोस्तों, उसे कार्य से आपको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। एक जगह बैठकर की अत्यधिक गैप करना, एक जगह बैठकर की किसी अगर बगैर की बात बोलना। हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और ऐसा बात आपको नुकसानदायक में धकेल सकता है, और जिस आदमी से आपका भला हो वह आदमी आपसे टूट सकता है। तो अन्यथा इस बात का ध्यान रखना, इन समय में समय को अकेले में व्यक्तित्व करना सीखें, और इसे भी यदि समय बस जाए तो आप बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने से बड़े ऊंचे अस्त्र व्यक्तियों के साथ समय को व्यक्तित्व करना सीखें। आपका वही समय आपके जीवन के लिए कामयाबी होगा। और जी हां दोस्तों, सत्य की विजय आज नहीं तो कल तो होगा ही। भले आज परिश्रम चल रहे हैं, भले आप इन दिन में दुख झेलना पड़ रहा है आपको, लेकिन आप भगवान के घर यह भी बात सुने होंगे कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बिल्कुल इस दिशा में चलकर कि आपको सच्चे राह पर चलना चाहिए, ताकि महाबली हनुमान जी और माता लक्ष्मी की कृपा किस प्रकार से आपको राशि पर पड़ जाए, और उनका आशीर्वाद पड़ती ही आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा अगले 24 घंटे के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार होगा हमारे राशि पर। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही काम होगा, और अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपके घर के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी आएंगे, और उसे खबरी को लेकर के गली मोहल्ले में शत्रु की चर्चा करेंगे। आखिर वह भी भूल जाएंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो है एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा, और वह शत्रु यह चाहने लगेगा कि इसको कब नीचे गिराना है, और वह आपकी सारी प्राइवेसी चीजों को जान चुके और आपके साथ सही समय देखकर केवल वॉर कर सकते हैं। तो आपको यह समय में हम बताते हैं कि आप किसी जो कि अगल बगल की ही व्यक्ति है, जो कि वह शत्रु चाहते हैं कि यह ज्यादा हमसे फल पल रहे हैं, उनसे आप ज्यादा अच्छा जीवन जीने लगे हैं। रहन सहन आपका चेंज हो गया है, आखिर बदल गया है। जी हां दोस्तों, आखिर उसकी नजरों में आप तो खटकेंगे ही ना। उसकी नजर में आप इतनी ही मेहनत किए हैं वह नहीं देख रहा है, लेकिन आप कौन सी काम के लिए काम कर रहे हैं वह दिख रहा है, और वह चाह रहे हैं कि यह कब या नीचे गिर जाए। जी हां दोस्तों, तो उसे बातों को लेकर कि आपको बिल्कुल ही अनदेखा करना चाहिए, और यह समय में जो काम आप करते हैं, जो काम में आपका मन लगता है, जिस काम को लेकर कि आपका घर चला, उसे काम में आपको ज्यादा देर तक आपको समय बिताना चाहिए, और उसे काम में आपको अत्यधिक मेहनत करना चाहिए, ताकि और भी शत्रु दुश्मन जल करके रख हो जाए, और आपके जीवन में इतनी सारी तरक्की मिल जाए, आखिर वह जल जल करके रखो जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बताते कि अपने जीवन की सहेलियों को समझ कर कीजिए, अन्यथा आपके जीवन में दूसरों की बातों पर लगेंगे तो आपको 100% के साथ कहता हूं कि आपको वह कभी भी नहीं चाहता कि आप खड़े होकर कि कुछ अच्छा काम करें। वह तो चाहता कि कब आप नीचे गिर जाएं और कब आपकी बर्बादी हो जाए, ताकि हम इसके बर्बादी का जश्न मना सके। जी हां दोस्तों,
तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में अपने हाथों से जो भी काम करेंगे, महाबली बजरंगबली, तो इस समय आपकी राशि पर जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपकी हर एक दुख दर्द दूर करने वाले हैं और आपके जीवन की हर एक संकट दूर करने वाले हैं और आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हुआ पूरे सालों बाद कर रहे हैं। तो आपको अपने जीवन की शैलियों को समझ कर के जीना है और भगवान के साथ प्रीत लगा करके रहना है, उसे जीवन में कुछ अच्छा करना है और लोगों के साथ भी मदद करना है। जो शत्रु आपसे जलते हैं वह जलकर तो राख हो ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। जिन दोस्तों नकारात्मक चीजों को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें नकारात्मक चीजों को लेकर के आपको काफी जो कि दुख दर्द झेलना भी पड़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार के लेकर के हो, चाहे वह घर में किसी भी अन्य समस्याएं क्यों लेकर के ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस नकारात्मक चीजों को लेकर कि आपके घर में इतनी सारी धन की हानि हो चुकी है, तो आपको हम यह बात बता दे रहे हैं कि आप यह बात का ध्यान रखिए। नंबर 1 जी की दोस्तों, आप जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां आप अगरबत्ती दिखाते हैं पूरे सच्चा सद्दिल से और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी हमारे जीवन काल में बड़ी चमत्कार करें और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। जी हां दोस्तों, लेकिन आप ही खुद वहां गलती कर जाते हैं। जहां आप पूजा पाठ करते हैं उसे मंदिर में आपको कभी भी ताला लगाना नहीं चाहिए। इनसे यह होता है कि देवी देवता हमारे राशि पर रूठने का काम करती है और हमें जिस चीज का काम पर फोकस रहना है उसे हमको ध्यान हट जाता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और मंदिर एवं दिव्य स्थान पर आपको ताला नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 की बात, जी हां दोस्तों, ऐसे में आप जो कि यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखे होंगे कि घर में जिस चीज को लेकर के हम उपयोग नहीं करते वह चीज भी हम हमारे घर में नकारात्मक चीज फैलाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप सालों पहले, आप फिर 6 महीने पहले जिस चीज को आप, जिस सामान को आप खरीद करके रखें और उसका उपयोग जरा सा भी आप नहीं करते, आपको क्या पता है कि वह जो कि अपने कार्मिक चीज फैला रहा है, नकारात्मक प्रवृत्तियां फैला रहा है, तो उन चीजों को आप कम से कम महीने या 2 महीने में हिलाया दिलाया करें। इसे यह होता कि जो चीज हमें नकारात्मक चीज देने लगते हैं, ऐसी उसे हम उपयोग करने लग जाएं, तो उसे नकारात्मक चीज है जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान है और धन भी नहीं टिकता। आप वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु के आसान से उपाय जिसको करने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, रखना चाहिए। नंबर 3, जहां दोस्तों आप घर में जो चीज जैसे कि चप्पल जूते जो उपयोग में आपके नहीं है और उसे आप सालों से आप एक ही जगह रख दिए हैं, वह सुबह शाम उसकी उठ करके देखना पड़ता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं वह भी नकारात्मक चीज आपके घर में डाल रहे हैं, तो आपको इससे भी दूरी हटा करके रखना चाहिए। खास करके पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन एवं जो कि आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि डस्टबिन आपको नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा में खास करके उनसे माता लक्ष्मी का वास होती है और सूर्य भगवान की कृपा से अच्छी किरणें आपके घर में पड़ती ही जीवन की अच्छी खुशखबरी आपके साथ चलने लगते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नंबर 4 एवं 3 की बात आपकी लिया है कि आप यह समय में परिवार का कहना माने, आप परिवार में विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, परिवार से अलग करके काम करते हैं, तो वह काम आपका कभी भी सफलतापूर्वक बन ही नहीं सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां माता, कालिका जी का आशीर्वाद से धन लाभ की प्रांजल उठेगा, या फिर इसको कितनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिले। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिशक्ति चिन्ह आदि लगाना चाहिए।
नए मकान में प्रवेश करते समय शास्त्रोक्त विधियों का पालन करना चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख और पारद शिवलिंग जैसी वास्तुशास्त्रीय वस्त्रेणियां घर में सुख शांति लाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तुदोष होता है। वास्तुदोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है, तब तक वास्तुदोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है तो वास्तुदोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल वास्तुशास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं, तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। अतः ढेरों वर्जनाओं में बंधने के बजाय दिशाओं को संतुलित करें तो लाभ मिल सकता है। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण में हो। पानी की निकासी उत्तर में हो। ईशान उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान हो। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। खिड़कियां व दरवाजे सम संख्या में हो व पूर्व या उत्तर में खुले। 3 दरवाजे एक सीध में ना हो। दरवाजे बंद करते या खोलते समय आवाज ना हो। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में हो। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाए। पूछिए, पूर्वजों के फोटो पूजा घर में न रखें, दक्षिण की दीवार पर लगाए। शाम को घर में सांध्य दीप जलाएं, आरती करें। 10 इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। भोजन के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठें। नहीं झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, यह भी चिंता का विषय रहता है। अधिकतर दक्षिण व पश्चिम द्वार को शुभ नहीं माना जाता, मगर यह तय करने के लिए जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ये द्वार बेहद शुभ फल देते हैं, विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल शुभ कारक ग्रह होते हैं। अतः हर दृष्टि से विचार करके वास्तु संबंधी बातें तय की जाए तो घर में सर्वत्र सुख शांति का वास रह सकता है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। सामान्य से लेकर वैभवशाली जीवन जीने तक और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में आर्थिक तंगी, दरिद्रता व अन्य कई परेशानियां आपके जीवन को घेर लेती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोष होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती। कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको IAS 1 भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा। इन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं किया, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं किया। ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे।